सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को जिसने अपने आंदोलन का नारा बना लिया और उस वक्त के सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी के हाथों से सत्ता छीन ली। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, एक नया देश बना दिया। जी हाँ, बांग्लादेश, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता था। इंदिरा गांधी के बारे में यहाँ तक कहा जाता था कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा। मगर इंदिरा गांधी भी उस शख्स को आंदोलन करने से रोक नहीं पाई, मना नहीं पाई। मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की। आज 11 अक्टूबर का दिन है, आज उनकी जन्म तिथि है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आज याद किया जा रहा है। उनसे जुड़ी देश में हजारों स्मृतियां हैं, मगर आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो बेहद खास है। जी हाँ, मैं आज पटना के जयप्रकाश नारायण के आवास पर हूँ। हमारे साथ यहाँ अमिताभ जी हैं। अमिताभ जी से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप अपने बारे में अमिताभ जी बताइए। मेरा नाम अमिताभ रंजन है। मैं जेपी स्मृति संग्रहालय में क्यूरेटर के रूप में, संग्रहालय अध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। महिला चरखा समिति यह वो स्थान है जहाँ जेपी का निवास स्थान था। जेपी भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम, मैं तो उनको संत कहता हूँ। भारतीय पॉलिटिक्स के वो संत थे जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं दिया, जो कुछ दिया इस देश को दिया। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। 8 अक्टूबर 1979 की सुबह 6 बजे जेपी का यहीं इसी आगे रूम है जहाँ उनकी डेथ हुई। आपको मैं वहाँ लिए चलता हूँ, आ जाइए मेरे साथ। यही वो कक्ष है जहाँ 8 अक्टूबर 1979 की सुबह 6 बजे जेपी चिर निद्रा में लीन हो गए, इस संसार को छोड़कर चले गए। इसी रूम में वो रहा करते थे। उस वक्त जो चीज़ें जैसी रखी हुई थी, आज भी हमने उसी रूप में उसको रखने की कोशिश की है। ये सभा कक्ष है जहाँ जयप्रकाश नारायण जी से हिंदुस्तान के बड़े पॉलिटिशियन मिलने आया करते थे और उनसे यहाँ इस रूम में बैठ करके राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान होता था। इस शोकेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जयप्रकाश नारायण जी को बाहर से गिफ्ट के रूप में मिली हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, वो प्लेट है, वो आप देखिए। ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी से, जहाँ से जेपी ने, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है जहाँ से जेपी ने 1929 में एमए की डिग्री लेकर के भारत लौटे थे। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। जेपी को किताबों से बहुत लगाव था। यहाँ बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया है और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण विदेशी राइटरों के भी, भारतीय राइटरों के भी, जो सजा कर रखी हुई हैं। और फिर यहाँ देख लीजिए, ये तस्वीरें संपूर्ण क्रांति की हैं। नीचे की तस्वीरें पटना की हैं और ऊपर की तस्वीरें दिल्ली की हैं। संपूर्ण क्रांति जिसने भारतीय राजनीति में जेपी को बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया। इंदिरा के जी ने जब 1975 में आपातकाल लगाया, इसके विरोध में जेपी ने 5 जून 1975 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। उस वक्त ये तस्वीरें हैं। 1975 में उन पर लाठी चार्ज हुआ था पटना में, ये उस वक्त की तस्वीर है। और ये ऊपर दिल्ली की तस्वीरें हैं, रामलीला मैदान की। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उस वक्त चंबल घाटी में इन दो डाकुओं का बड़ा ज़बरदस्त आतंक था, मोहर सिंह और माधो सिंह। न जाने कितनी हत्याएं कर चुके थे, न जाने कितनी डकैतियां डाल चुके थे। जयप्रकाश नारायण जी ने इनको समाज की मुख्य धारा में लाने की बात सोची। बहुत सारे राउंड बातचीत करने के बाद तब ये दोनों आत्मसमर्पण करने को तैयार हुए और अंतिम में वो दिन आया। 19 अप्रैल 1972 को मोहर सिंह और माधो सिंह ने जयप्रकाश नारायण जी के सामने और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने अपने दल बल के साथ आत्मसमर्पण किया। ये जेपी के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं और इस घटना के लिए उन्होंने जेपी को बहुत शाबाशी भी दी थी, बधाई भी दी थी। एक पत्र यहाँ पर है।
एक पत्र यहाँ पर है इंदिरा जी का, जिस पत्र में उन्होंने इस कार्य के लिए जेपी को बहुत बधाई दी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तस्वीर है इस शोकेस में हजारीबाग जेल की। 8 नवंबर 1942 का दिन जेपी अपने सहयोगियों के साथ हजारीबाग जेल में बंद थे। जेल से भागने के लिए उन्होंने 8 नवंबर दिवाली का दिन चुना। अपने इन 5 साथियों गुलाली सोनार, योगेंद्र शुक्ल, रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह और शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग जेल की 17 फीट ऊंची दीवार फांद करके ये लोग भागने में सफल रहे थे। कहा जाता है कि जेपी ने भारत को दूसरी बार आज़ादी दिलाई। जेपी के मूवमेंट से ऐसे कई राजनेता हुए जो आज देश के शीर्ष पदों पर देश की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, प्रमुख तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, ऐसे अनेकों राजनेता हुए जो जेपी मूवमेंट से निकले। ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।